नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली पर। दीपावली पर ऐसी चीज़ों की खरीदारी करने से बचे, नहीं तो घर की बरकत रुक जाएगी, माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी। आने वाले पूरे साल आपको इसके अशुभ परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दीपावली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे दीपोत्सव भी कहा जाता है क्योंकि यह सबसे बड़ी दीपावली होती है साल की। दीपावली पर मुख्यतः गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी, कुबेर जी, काली माता और धन्वंतरी भगवान की पूजन किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन राजा बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली थी। विष्णु जी ने वामन रूप धारण कर शुक्राचार्य की चाल को अभिभूत कर बलि से दान में मांग लिया था पूरी पृथ्वी। बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना अधिक धन संपत्ति देवताओं को मिल गई थी। इसी उपलक्ष्य में भी दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली को धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन समुद्र मंथन से ये उत्पन्न हुई थी। अगर आप इस दिन पीतल, तांबे, चांदी, सोने और इन वस्तुओं को खरीद कर ले आते हैं अपने घर पर, तो इनमें 13 गुना अधिक धन की वृद्धि होती है और इनका आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पीतल खरीदने का बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि जो धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर निकले थे, वो पीतल का ही कलश था। अगर आपके पास सोने चांदी खरीदने की सामर्थ्य नहीं है तो आप पीतल भी खरीद कर ले आ सकते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन राजा हिमा की बहन ने अपने पुत्र को मृत्यु के देवता यमराज से बचाया था। यमराज सांप का रूप धारण कर कमरे में घुसना चाह रहे थे। राजा की बहू ने सांप को बाहर से ही रोकने के लिए दरवाजे पर कई सोने आभूषण, चांदी के सिक्के और दीपक रख दिए। गहनों और दीपकों को तेज चमक से, यानी कि गहनों का और दीपक के तेज चमक से सांप अंधा हो गया। वो राजा के बेटे के प्राण हर न सका। इससे राजा के बेटे की शादी के चौथे दिन मरने की जो भविष्यवाणी सही साबित नहीं हुई, उसकी जान बच गई। इसलिए धनतेरस पर आभूषण खरीदने का शुभ माना जाने लगा। ये बुराई को दूर भगाने और सुरक्षा प्रदान करने का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन शुभता, सुख, समृद्धि में वृद्धि करने वाला वस्तुओं को खरीदने का विधान है। इस दिन माता लक्ष्मी जी और गणेश जी, कुबेर जी से जुड़ी हुई प्रतिमात्मक वस्तुएं खरीदते हैं। जैसे आप इस दिन गणेश और माता लक्ष्मी जी की चांदी की मूर्ति ला सकते हैं, पीतल की मूर्ति ला सकते हैं। इस दिन आप कौड़ी लेकर आ सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन माता लक्ष्मी के चरण पादुका लेकर आ सकते हैं। अगर आप 2 रुपए की आप धनिया लेकर आए, धनिया बहुत ही शुभ और पवित्र मानी जाती है, तो दीपावली के दिन और धनतेरस के दिन आप धनिया लेकर आए। ये माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम चीज माना जाता है। और इस दिन कछुआ, चांदी का कछुआ, पीतल का कछुआ लेकर आए, बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ अगर हो सके तो केले की जड़ भी लेकर आए, बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस और दीपावली के दिन आप एक घड़ा, मटका लेकर आए बाजार से और उसमें 1 मटका चावल भर कर लेकर आए, 1 रुपए का सिक्का डालकर लेकर आए। दोस्तों, ये सोने पर सुहागा है, यानी कि आपके धन संपत्ति को 13 गुना बढ़ा देगा। पैसा खींचा चलाएगा, माता लक्ष्मी जी पीछे पीछे दौड़ी चली आएंगी। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीदी जाती है जो शास्त्र सम्मत नहीं है। उन वस्तुओं को धनतेरस पर खरीदने की मनाही होती है। अगर धनतेरस के दिन गलती से भी आपने इन वस्तुओं की खरीदारी की तो 13 गुना वृद्धि तो दूर, उल्टा आपके घर में खुशहाली, धन संपदा सब दूर चली जाएगी। कंगाली, निर्धनता आ जाएगी। इन चीजों को खरीदने से घर की बरकत रुक जाती है, माँ लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। आने वाले साल आपको इसके अशुभ परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनतेरस के दिन आप कौन सी, यानी कि धनतेरस और दीपावली के दिन कौन सी चीजें खरीदने से बचें और खासकर इन वस्तुओं को यानी कि खरीदते समय क्या सावधानी बरतें। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय माता लक्ष्मी, क्योंकि दोस्तों हमारा मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। और हाँ दोस्तों, अपनी राशि का नाम भी जरूर लिख देना, ताकि कोई भी उपाय बन पड़ेगा तो हम आपको अपने राशि के अनुसार कमेंट में आकर रिप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों, धनतेरस और दीपावली पर ऐसी चीजों की खरीदारी करने से बचें। सबसे पहले बात करते हैं बर्तनों की। चौंक गए ना? जी हाँ दोस्तों, धनतेरस, दीपावली पर बर्तन खरीदना तो बहुत ही शुभ माना जाता है।
जी हाँ, लेकिन इस दिन कुछ धातु खरीदना वर्जित है। धनतेरस दीपावली के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन घर ले आते हैं, लेकिन इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव भी होता है। राहु का किसी भी तरह से घर में प्रवेश करना अशुभ माना जाता है। राहु के कारण घर में निर्धनता आती है, गरीबी आती है, परेशानी आती है, कष्ट आते हैं। इसलिए धनतेरस दीपावली के दिन स्टील के बर्तन खरीदना अशुभ माना जाता है। उसी तरह लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीजों को धनतेरस पर खरीदने की गलती ना करें। ऐसा करने से आप कुबेर जी की कृपा से वंचित रह पाएंगे। इसकी जगह कॉपर या फिर पीतल के बर्तन खरीदारी की जाती है, क्योंकि पीतल का बर्तन बहुत ही शुभ होता है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि समुद्र मंथन से जब वैद्य धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर निकले थे, तो पीतल के कलश में ही अमृत लेकर निकले थे। इसलिए पीतल खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। लोहे या स्टील के बर्तन लेने ही हैं तो धनतेरस से पहले आप खरीद सकते हैं या फिर बाद में। यही बात एल्युमिनियम धातु पर भी लागू होती है। इस पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है, इसे दुर्भाग्य का कारक माना जाता है। तो ऐसे शुभ मौके पर एल्युमिनियम की कोई भी चीज खरीदने से बचें। धनतेरस पर आपको सिर्फ प्राकृतिक धातुओं की खरीदारी करनी चाहिए। मानव निर्मित धातुओं में केवल पीतल से बनी वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। धनतेरस और दीपावली पर आप बर्तन खरीदते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि घर पे खाली बर्तन ना लाएं। जब भी आप बर्तन खरीद कर लाएं तो उसमें आप चावल भरकर जरूर लेकर आएं। जी हाँ, कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएं। चावल है जो भी आप खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन धारदार वाली वस्तुएं ना खरीदें, जैसे कि इस दिन छुरी, कैंची, सुई, हंसिया, पिन जैसे कोई भी नुकीली चीज, धारदार वाली चीज ना खरीदें। धनतेरस और दीपावली पर इन चीजों को खरीदना अशुभ माना जाता है। धनतेरस दीपावली पर प्लास्टिक की चीजों को खरीदने से बचें। इनकी खरीदारी ना करें, इन्हें घर पर ना लाएं। माना जाता है कि प्लास्टिक समृद्धिदायक नहीं है। प्लास्टिक की चीजें बिल्कुल भी ना खरीदें। प्लास्टिक की चीजें खरीदने से घर में दुर्भाग्य आता है, माता लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाती हैं। साथ ही इस दिन अगर कोई आप घर की चीजें खरीदते हैं, जैसे कि बर्तन वगैरह खरीदेंगे, तो एक बार बड़े ध्यान से देखिएगा कि टूटा फूटा ना हो। और साथ ही साथ इस दिन कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे कि झाड़ू वगैरह, तो वो यानी कि टूटा हुआ ना हो, बिल्कुल फ्रेश यानी कि नया होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ दीपावली धनतेरस पर स्वच्छता का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा और घर के आजू बाजू कहीं पर भी गंदगी ना रहे, कूड़े कचड़े ना रहें। और घर से जैसे कि बंद पड़ी घड़ी है या फिर कोई फटा पुराना कैलेंडर है, इसे भी आप बाहर कर दें। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग यानी कि घर में ही रखते हैं, तो इन्हें बाहर करें, नहीं तो ये दरिद्रता का आगमन करता है, यानी कि माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही दीपावली और धनतेरस के दिन आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, धनतेरस पर ना खरीदें, दीपावली के दिन ना खरीदें ये चीजें, जैसे कि कोई भी टूटा फूटा हुआ सामान है। साथ ही धारदार वाली वस्तुएं, कैंची, सुई, पिन, कोई भी धारदार नुकीली चीजें ना खरीदें। और साथ ही साथ लोहे और स्टील से संबंधित कोई भी चीजें ना खरीदें। और जैसे कि अगर आप मूर्ति लाते हैं भगवान की, गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि चटकी हुई ना हो, टूटी हुई बिल्कुल ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में माता लक्ष्मी जी का नाम जरूर लिखेगा, जय माता लक्ष्मी। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। जय माता लक्ष्मी।